ये आकाशवाणी पटना है। अब आप माधुरी भट्ट से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हुई। नए इलाके बाढ़ की चपेट में आए। प्रभावित लोगों की संख्या लगभग 57 लाख हुई। राज्य में कोविड-19 महामारी से मृतकों की संख्या बढ़कर 336 हुई। अब तक 59,567 लोग संक्रमित। विधानमंडल का एक दिन का मॉनसून सत्र संपन्न। 12 विधेयकों को दी गई मंजूरी। और देश भर में मनाया जा रहा है भाई बहन के पवित्र प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती और अधवारा समूह की नदियों में जलस्तर बढ़ने से कई इलाके पानी की चपेट में आ गए हैं। बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर लगभग 57 लाख हो गई है। 14 जिलों के 114 पंचायतें बाढ़ से प्रभावित है। मुजफ्फरपुर में सकरा प्रखंड क्षेत्र में तिरहुत नहर के तटबंध में दरार आने से मोहम्मदपुर कोठी पंचायत क्षेत्र में जिले के मुरौल ब्लॉक के पिलखू गांव के निकटवर्ती गांवों में बाढ़ आ गई है। मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि बूढ़ी गंडक और बागमती नदी के जलस्तर बढ़ने से जिले के कई नए इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। जिले के मुरौल के मोहम्मदपुर कोठी पुल के पास उत्तरी और दक्षिणी भाग का दोनों तटबंध भी टूट गया है। मुरौल और सकरा प्रखंड के सभी पंचायत बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। बाढ़ की पानी कदाने नदी में होते हुए समस्तीपुर जिला के पूसा की ओर और वैशाली जिला के बलिगांव पातेपुर के तरफ बढ़ रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुजफ्फरपुर से कौशल किशोर कौशिक। गंडक नदी में उफान के कारण तटबंधों के टूटने से सारण और सीवान जिले में कई नए इलाके बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। सारण जिले में छपरा और मुजफ्फरपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 722 पर कई स्थानों पर बाढ़ का पानी बह रहा है। जिले के भेल्दी और मकेर में राजमार्ग के ऊपर से तेज बहाव हो रहा है। जिले में 8 प्रखंडों के 4 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। सीवान जिले में नहर का सुरक्षा बांध टूटने के कारण कई गाँव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इधर दरभंगा जिले के 15 प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। 19 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में आ गई है। बड़ी संख्या में बाढ़ पीड़ितों को राष्ट्रीय राजमार्गों और स्टेट हाईवे पर शरण लेनी पड़ी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए राहत कार्य तेज कर दिए गए हैं। राहत एवं बचाव कार्य जोर शोर से चलाए जा रहे हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने जानकारी दी है कि 1,97,528 बाढ़ प्रभावित परिवारों को 6-6 हजार रूपए उनके खाते में भेजी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि 2,37,810 बाढ़ प्रभावित परिवारों को प्रति परिवार 6,000 रूपए की दर से कुल 142,68,60,000 रूपए PFMS के माध्यम से उनके खाते में भेजने हेतु आपदा विभाग के पोर्टल पर लोड किया जा चुका है। आकाशवाणी समाचार के लिए दरभंगा से मैं मणिकांत झा। इधर पूर्व मध्य रेलवे के दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर पुल के पास पानी आ जाने से लगातार 11वें दिन भी ट्रेन परिचालन ठप रहा। दरभंगा, समस्तीपुर, सारण और पूर्वी चंपारण में कई स्थानों पर सड़क यातायात बाधित है। समस्तीपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि कल्याणपुर प्रखंड में जटमलपुर महादेव मंदिर के पास बागमती नदी का पानी समस्तीपुर दरभंगा मुख्य मार्ग पर आ गया है, जिससे छोटे वाहनों का चलना मुश्किल हो गया है। समस्तीपुर जिले में बागमती और करेह नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद शिवाजी नगर और सिंधिया क्षेत्र की 24 पंचायतों में बाढ़ को लेकर रेड अलर्ट जारी कर किया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 31 टीमें लगाई गई हैं। 4 लाख से अधिक लोगों को अभी तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। लगभग 30,000 लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। वहीं 1358 सामुदायिक रसोई घर बनाए गए हैं, जहां अब तक 9 लाख से अधिक बाढ़ पीड़ितों को भोजन कराया गया है। प्रदेश में गंगा, सोन, घाघरा और महानंदा नदी के जलस्तर में वृद्धि का सिलसिला जारी है, जबकि गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में कई स्थानों पर कमी दर्ज की गई है। कोसी और परमान नदी का भी जलस्तर कम हो रहा है। हालांकि ज्यादातर प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बनी हुई हैं। गोपालगंज जिले के डुमरिया घाट में गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर दर्ज किया गया। वहीं बूढ़ी गंडक भी समस्तीपुर जिले के रोसड़ा में लगातार लाल निशान के ऊपर बनी हुई है। नदी का जलस्तर रोसड़ा में लाल निशान से 4 मीटर अधिक रिकॉर्ड किया गया। दरभंगा के हाया घाट में बागमती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर किया गया है। इधर पटना में गंगा नदी में के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। गांधी घाट और हाथीदह में नदी का जलस्तर खतरे के निशान से लगभग 1 मीटर नीचे है।
मौसम विभाग ने कल और परसों प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। कुछ स्थानों पर बारिश के दौरान वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार मानसून की अक्षीय रेखा बिहार से होकर गुजर रही है, जिससे राज्य में आने वाले दिनों में अच्छी बारिश के आसार है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 60 मिलीमीटर बारिश खगड़िया जिले के परबत्ता में हुई है। पटना, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में 20 से 30 मिलीमीटर तक वर्षा दर्ज की गई है। बिहार विधानमंडल का एक दिवसीय मानसून सत्र आज संपन्न हो गया। कोविड-19 महामारी संक्रमण के चलते सुरक्षा कारणों से इस बार ये सत्र विधानमंडल परिसर से बाहर आयोजित किया गया। इस दौरान 12 विधेयक पेश किए गए, जिन्हें बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया गया। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने चालू वित्त वर्ष का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया, जिसे सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। सदन ने आज 22,777 करोड़ रुपए के विनियोग विधेयक को भी मंजूरी दे दी। एक दिन के इस सत्र में आज राज्य में बाढ़ और कोविड-19 महामारी की स्थिति पर भी चर्चा हुई। सरकार की ओर से उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि घनी आबादी के कारण बिहार में महामारी का संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर व्यक्ति के इलाज के लिए कृत संकल्प है। जरूरी होने पर जांच की संख्या और बढ़ाई जाएगी। बाढ़ के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 दिनों के भीतर सभी प्रभावित लोगों को 6-6 हजार रुपए की अनुग्रह सहायता राशि उनके बैंक खाते में भेज दी जाएगी। चर्चा में भाग लेते हुए जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि गंडक में इस बार 2017 से भी अधिक पानी आ गया था। उन्होंने कहा कि गंडक, अधवारा और बागमती नदी में उच्चतम बाढ़ स्तर का पिछला रिकॉर्ड टूट गया। इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने सरकार को बाढ़ संकट और कोरोना महामारी से निपटने में पूरी तरह विफल बताया। विधान परिषद की कार्यवाही भी एक ही दिन चली। सदन में विधानसभा से पारित सभी विधेयकों को मंजूरी दी गई। समाचार अभी और भी हैं, एक छोटे से अंतराल के बाद। आने के बाद दी गई अस्पताल से छुट्टी और कोरोना संक्रमण के खतरे